हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं रिज़ल्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपके रिज़ल्ट पे भी GRTH, FLDTH या DISTN लिखा आया है तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी GRTH, FLDTH और DISTN का मतलब क्या होता है जो आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि GRTH का मतलब क्या होता है। तो GRTH का मतलब होता है ग्रेस इन थ्योरी पेपर, यानी आपके कोई भी जो पेपर है उसके आगे GRTH लिखा हुआ आया है किसी भी सब्जेक्ट के आगे, तो उसका मतलब होता है कि आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेस मिला है। अब ग्रेस क्या होता है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेस दिया जाता है ताकि आप फेल नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे अगर आप MP बोर्ड में 10th-12th में हैं या आप DLED कर रहे हैं MP बोर्ड से, तो इसमें जो आपका ग्रेस होता है वो 5 मार्क्स का दिया जाता है। इसका मतलब ये है अगर आपके पासिंग मार्क्स में 5 नंबर कम होते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर 5 नंबर का ग्रेस दिया जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, परीक्षा में मिलने वाले ग्रेस मार्क्स 5 नंबर देने का प्रावधान है। कई बार स्टूडेंट्स यदि इतने नंबर से असफल होते हैं तो वे ग्रेस अंक के आधार पर अगली क्लास में एलिजिबल हो जाते हैं। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो फेल हो रहे हैं 5 मार्क्स से तो उनको ग्रेस दिया जाता है 5 मार्क्स का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को GRTH का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे है FLDTH। तो FLDTH का मतलब क्या होता है, तो FLDTH का सबसे पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ आप लोगों को कि FLDTH का मतलब होता है फेल्ड इन थ्योरी पेपर, यानी कि आपके कोई भी थ्योरी पेपर के आगे FLDTH लिखा हुआ आता है तो मतलब आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, यहाँ मैंने लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आए। व्हेन योर स्कोरिंग मार्क्स इज लेस देन पासिंग मार्क्स देन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट शोज FLDTH। अगर आपके जितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स से कम हैं तो आप फेल हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में, इसलिए आपका उस सब्जेक्ट के आगे लिखा जाता है FLDTH। अब नेक्स्ट है DISTN। तो बहुत से बच्चों ने ये अपने रिजल्ट पे देखा होगा कि DISTN का मतलब क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है डिस्टिंक्शन, इसको गुड मार्क्स भी बोला जाता है। तो व्हेन यू स्कोर 68% टू 70% अबव मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट देन इट मीन्स यू गॉट डिस्टिंक्शन ऑन दैट सब्जेक्ट। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट में या आपके रिजल्ट आप जब 68% या 70% से ऊपर स्कोर करते हो तब आपका जो वो सब्जेक्ट होता है उसके आगे लिखा आता है DISTN, यानी कि आपने इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करा है, आपके इस सब्जेक्ट में 70% से ऊपर मार्क्स हैं, इसलिए आपको उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन दिया जाता है। वो आपका एक तरीके का रिमार्क होता है। तो ये रही रिजल्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।